बचपन में मैं अपने दादा के साथ पहाड़ पर जंगल की घास को चलने गया था। तभी मेरी नजर एक सुनहरे रंग के बड़े बाघ पर पड़ी जो किसी शिकार को नोच रहा था। मैं डर के मारे जल्दी से जमीन पर लौट गया और खुद पर मिट्टी मल ली। फिर भागकर दादा के पास जाकर अपनी सूझबूझ पर इतराने लगा। लेकिन दादा का चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने मुझे पकड़कर जबरदस्ती नीचे उतार लिया। उन्होंने कहा, तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। वह बाघ नहीं था और उसने तुम्हें देख लिया है। मुझे याद है, उस साल गर्मियों में बहुत जोर की बारिश हुई थी। बारिश के बाद दादा मुझे फिर पहाड़ पर ले गए। जंगल के मशरूम बारिश से असामान्य रूप से बड़े हो गए थे। दादा ने कहा, मोहन तुम यहीं रहो, इधर उधर मत जाना, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। दादा मुझे आधे पहाड़ पर छोड़कर अंदर चले गए और थोड़ी देर में उनकी आवाज भी नहीं आई। मैं मजे में इधर उधर मशरूम को चलता रहा। तभी मुझे झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। जिज्ञासा में मैं आवाज की तरफ गया और घनी झाड़ियों को हटाया। झाड़ियों के पीछे एक सुनहरा बाघ था जिसके पंजे एक आदमी पर टिके थे। वह बड़ी आसानी से उसके पेट को फाड़ रहा था। मैं डर के मारे मुंह खोलकर खड़ा रह गया और तुरंत मुंह ढक लिया। वह आदमी पहले ही मर चुका था। मैंने पहचान लिया कि वह हमारे गांव का शिकारी रमेश चाचा था जो सालों से जंगल में शिकार करता था और कभी नहीं चूका। मेरे पैर कांपने लगे। मैंने दादा द्वारा सिखाई गई बचाव विधि अपनाई और पास पड़ी बाघ की गंदगी खुद पर मल ली। मेरे कानों में बाघ के हड्डियां चबाने की आवाज आ रही थी। मैं पीछे हटा और दादा को ढूंढने लगा। 2 कदम भी नहीं चला था कि दादा मिल गए। उन्होंने कहा, तुम नीचे क्यों आ रहे हो? मैंने जल्दी जल्दी सब बताया कि पहाड़ पर एक